पाकिस्तान 40 अरब डॉलर का तजारती सारे के पास जा रहा है। 40 बिलियन US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। आपका इतना बड़ा मसला बना हुआ है और उसके साथ बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। मगर एक फिक्र मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जब आपने ना पाकिस्तान के मसले क्या चैलेंजेस किया तो 47 से वहीं के वहीं खड़े हैं हम। वो बेरोजगारी है, वो गुर्बत है और महंगाई है। वहाँ पे हम आज भी उसी चैलेंज। ये बताएं, रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ। तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या? और इसीलिए आप देखें कि भारत का आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है। और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। ये जो गुलामी का लफ्ज था ना कि पाकिस्तान आज़ाद इसलिए हुआ था भारत से 1947 में कि हमें गुलाम बन के नहीं रहना। शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना कि मुल्क को इस इकॉनमी में, इस माशी सूरत हाल से जो तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, जिस पर कर्जा बेपनाह है, इसको कैसे निकालते हैं। और वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक 2+2 डायलॉग हो रहा है और एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, समिट भी हुई है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी बात भी हुई है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया US रिलेशन जो हैं वो अगले 10-15 साल में क्या शिफ्ट ले रहे हैं? और आप देख ही रहे हैं कि उनके आपस में आगे से आगे, चाहे वो व्यापार के रिश्ते हों, या इन्वेस्टमेंट के हों, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हों, सिक्योरिटी के हों, ये सारे जो अलग अलग खित्ते हैं, और खासकर इस बार की जो 2+2 मीटिंग हुई है कल, उसमें साइबर सिक्योरिटी और स्पेस अवेयरनेस पर फोकस किया गया कि चीजें हैं। इसमें आप कैसे देखते हैं ये जो खींचातानी है, ये तनाव है, ये आप समझते हैं ये सेटल होगा या क्या आप समझते हैं ये सेटल नहीं होगा? क्योंकि रिसेंटली एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जापानीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सुगा हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए, इस तरह की। तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ, तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या? कि सारे देश चाह रहे हैं कि भारत अपनी जो सोच है वो उनके साथ मिला के उनके साथ खड़ा हो। पर जाहिर है कि भारत तो अपनी सोच लेकर आगे जाएगा, कोशिश करेगा कि जो हमारे अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, का सपोर्ट करेगा। पर ये जो भारत से तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो नजर आ रही है सब बड़े मुल्कों की, मुझे लगता है कि आप देखें कि पाकिस्तान में भी इमरान खान भी प्रेज कर रहे थे भारत को अभी हाल ही में अपनी जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं। तो ये पहले तो भारत को नोटिस करना और दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं। 4 साल में इमरान खान के जितने गुना ना वो सारे हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो इतना बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली आपको पता है डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल का इमरान आज सस्ता हुआ है, वो सस्ता हो गया। मैं पेट्रोल सॉरी कहना चाहता, पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी सारी किस्तें आपके सर पे हैं। आज फिर महंगा हुआ है? नहीं, आज महंगा नहीं हुआ। मैं बात करूँ जो इस ज़माने में ये जो अपना यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान को लग रहा है। पाकिस्तान 40 अरब डॉलर का तजारती सारे के पास जा रहा है। 40 बिलियन US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। आपका इतना बड़ा मसला बना हुआ है और उसके साथ बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। मगर एक फिक्र मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जब आपने ना पाकिस्तान के मसले क्या चैलेंजेस किया तो 47 से वहीं के वहीं खड़े हैं हम। वो बेरोजगारी है, वो गुर्बत है और महंगाई है। वहाँ पे हम आज भी उसी चैलेंज। ये बताएं, मैंने एहतजाज देखा, मैं समझता हूँ कि इमरान पॉपुलर वाइज इस वक्त पाकिस्तान का द मोस्ट पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर PTI है, इमरान खान है। ये मैंने कल से देख के कह सकता हूँ। आप भी बड़ी साहब तबाह करते हैं इनसे। कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, किस जगह नहीं हुआ। और यार इस तरह लोग अंधे हुआ आए और पता लग रहा था, एक ही बात कह रहे थे, गुलामी नहीं कबूल करेंगे, गुलामी नहीं कबूल करेंगे, गुलामी नहीं कबूल। कमाल ये है, गुलामी हमने नहीं करनी।
और 4 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो कर्जा गैर मुल्की लिया वो बंदा कह रहा है जिसने गुलामी नहीं करनी। मेरी अकल कह रही है कि जो फाइनेंशियली गुलाम होता है कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता, जितने मर्जी लेटर पढ़ ले। तो अगर आपने पाकिस्तान को आज़ाद कराना था तो भाई फिर IMF से जान छुड़ाते, फिर इन कर्जों की इकोनॉमी से जान छुड़ाते। उस पर कुछ नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि गुलामी एक इमोशनलिज्म है, वो बिका है, वो बहुत बिका है। ही इज़ वेरी पॉपुलर। जब आपको कोई कहेगा ना अमेरिका बैठ के आपकी रिजीम यहाँ चेंज कर रहा है, तो एक नेचुरल है, सियासतदान नहीं, इस साजिश के खिलाफ ना थोड़ा सा लोगों में गुस्सा आ गया, जो मैंने महसूस किया है। बिल्कुल मैं एक छोटी सी, मैं यकीन करें आपसे इतना से भी मेरा इख्तलाफ नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर वाकई हमने गुलामी से बचना तो उसका तरीका ये नहीं है। फिर मुझे तो वो वज़ीर-ए-आज़म अच्छा लगेगा जो सबसे पहले कहेगा यार एक कर्जे से हमने। अच्छा मलक साहब, क्या चले बात सुने, चल मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देता हूँ। एक गुलामी कर्जा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी के कहने पर आपकी मुंतखब हुकूमत तेज कर देना। सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करके गए कि नहीं गए? आप कहते हो धमकियाँ नहीं मिलती, सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, मुल्ज़म नहीं थे। बाद में मदीने मक्के कस्में खाई, फिर उधर आके सऊदी सफीर ने आके लहराया कि ये देखें ये एग्रीमेंट है, साइन हुए थे। समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या इंडिया जो है वो US से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, या आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली इंगेज करेगा, टेक्नोलॉजिकली कोई एडवांटेजेस होंगे, या कि सिर्फ और खासकर जब चाइना का थ्रेट है तो ये 2+2 की क्या सिग्निफिकेंस है? ये 2+2 का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उसके मायने ये हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग के हाईएस्ट लेवल के जिम्मेदार मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं वो आपस में मिलकर बात करें। फिर ये नहीं रहेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो कुछ फॉरेन अफेयर्स की उसमें तालमेल नहीं बन रहा है। तो तालमेल और भी अच्छा बनाने के लिए, और इसीलिए आप देखें कि भारत का आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है। और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 है, रूस के साथ, रशिया के साथ भी 2+2 है। भारत फाउंडेशनल एग्रीमेंट अमेरिका साइन करता है तो फिर जो जितनी भी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 2+2 के चलते एक नहीं, दो नहीं, 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट एक के बाद एक 2016 से शुरू होकर 2020 तक ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। आज अमेरिका भारत को जो है वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की जरूरत है जमीन पर, वो उसके लिए ढांचा बना लिया गया है और उसमें ये 2+2 ने